सामईन मोहतरम, अब्बास ज़ैदी हाज़िर खिदमत है एक नए सब्जेक्ट के साथ आपकी खिदमत में। और मेरा आज का मौजू है नाइट्स टेम्पलर। नाइट्स टेम्पलर इनके मुतालिक हम जो हमें ज़िया-उल हक़ के दौर में हमने कहानियाँ सुनी थी और नसीम हिजाज़ी के नावलों पर मबनी, और उन्होंने वो ड्रामे भी चलाए थे और ख़ूब हमें इसके आगे लगाया हुआ था। तो लेकिन ये अब मौजूदा दौर में वही जंग जिसको लोग कह रहे हैं कि ये ख़ित्ते में फैलेगी, फ़्रांस ने सख्ती से माज़रत कर ली है इसराइल से कि वो इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा और ना ही कोई अड्डे वगैरह उसको फ़राहम करेगा ईरान के ख़िलाफ़। लेकिन ये तय है कि अमेरिका तुला हुआ है और ये ख़ित्ते में एक जंग होकर रहेगी। तो मेरा आज का सब्जेक्ट है नाइट्स टेम्पलर और उनकी तारीख़, फ़्रांस में उनकी बाक़ियात के मुतालिक, फ्री मेसन्स से जुड़ी तंजीम नाइट्स टेम्पलर। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा चैनल शार्प न्यू 123 एक मालूमाती चैनल है और तफरीही चैनल है कि जिसके अंदर मैं मालूमात जमा करता हूँ लोगों के लिए और कुछ तफरीही चीज़ें डालता हूँ ताकि लोग उससे महजूज़ हों, ना कि मायूस हों या किसी परेशानी में मुब्तला हों। तो सामईन, पेश खिदमत है मेरे चैनल से शार्प न्यू 123 से, और मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बहुत मेहरबानी है आपकी। तो आगाज़ करूँगा। मारूफ़ फ़िल्म इंडियाना जोन्स से लेकर दी डांशी कोड तक हमारे जदीद तख़य्युल में नाइट्स टेम्पलर के अफसानवी किरदार छाए हुए हैं, लेकिन इन किरदारों के पसे पुश्त कई सदियों पर मुहित एक ऐसी दास्तान है जो एक से ज़्यादा बर-ए-आज़मों पर फैली हुई है। ये कहानी फ़्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस पर इख्तिताम पज़ीर हुई, जहाँ नाइट्स टेम्पलर के आखिरी बरसों की निशानियाँ मिल सकती हैं, लेकिन ये निशानियाँ सिर्फ़ उन्हें नज़र आती हैं जो उन्हें ढूंढने निकलते हैं। नाइट्स टेम्पलर की कहानी 1099 में पहली सलीबी जंग के दौरान शुरू होती है। इसे मैं दोबारा दोहराऊंगा कि ये कहानी 1099 में पहली सलीबी जंग के दौरान शुरू होती है, जब यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले मसीही फ़िरक़े रोमन कैथोलिक की अफवाज ने मुसलमानों से यरूशलेम छीन लिया। नतीजे में यूरोप के ज़ायरीन बड़ी तादाद में इस मुक़द्दस ज़मीन में बस गए, लेकिन कई लोगों को मुसलमानों के कब्ज़े वाले इलाकों से गुज़रते हुए लूट मार या कत्ल का निशाना बनाया जाता था। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए सन 1118 के आसपास फ़्रांसीसी कमांडर ह्यूज़ डे पियान्स ने अपने अलावा 8 फ़ौजियों पर मुश्तमिल एक फ़ौजी दस्ता तश्कील दिया, जिसका नाम पावर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट ऑफ द टेम्पल ऑफ सोलोमन रखा गया। ये ग्रोह बाद में नाइट्स टेम्पलर कहलाया। इन हमलों का मुकाबला करने के लिए नाइट्स टेम्पलर ने अपने मिशन पर काम शुरू कर दिया, जिसका नाम पावर नाइट्स ऑफ क्राइस्ट रखा गया था। नाइट्स टेम्पलर आला सतही कमांडर्स या नाइट्स थे, जिनका हेडक्वार्टर यरूशलेम के मुक़द्दस माउंट टेम्पलर पर बनाया गया। उनका बुनियादी मकसद शहर में मसीही ज़ायरीन की हिफाजत करना था। अगर अफसानवी कहानियों को माना जाए तो ये नाइट्स टेम्पलर के ही कुछ अरकान थे जिन्होंने 14वीं सदी के दौरान फ़्रांस से भागकर बरतानिया में फ्री मेसन नामी तंजीम शुरू की।
सन 1139 में पोप इनोसेंट दोम ने एक हुक्म जारी किया जिसके तहत नाइट्स टेम्पलर की ताकत वसी हो गई और उसके फ़ौजी यरूशलेम के पार भी मुतहरक हो गए। उन्हें गैर मामूली छूट भी दी गई जिसमें उन पर दुनिया भर में टैक्स या मजहबी फ़राइज़ में दिए जाने वाला चंदा जमा कराना अब फ़र्ज़ नहीं था। उनको इजाज़त थी कि वो मुक़द्दस शहर में ऐसे तोहफ़े तोहफ़ अपने पास रख सकते थे जो ज़ायरीन ने उन्हें अपनी शुक्रगुज़ारी में दिए हों। उसी साल बादशाह लोवी हफ्तम ने नाइट्स टेम्पलर को पेरिस की दीवारों के शुमाल मशरक़ कोने में एक ज़मीन अतिया की जहां इन जंगजुओं का एक गिरोह बस गया। इस गिरोह के मेंबरान यूरोप में दूसरी तंजीमों से अलग थे, ताहम नाइट्स टेम्पलर एक फ़्रांसीसी अदारा था जिसका एक फ़्रांसीसी बानी था। उसकी तारीख़ का हर सुप्रीम लीडर या ग्रैंड मास्टर फ़्रांसीसी नस्ल से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी बदौलत यूरोप में फ़्रांस को नाइट्स टेम्पलर का गढ़ समझा जाता था। किताब नाइट्स टेम्पलर फॉर डमीज़ के मुसन्निफ़ और नाइट्स टेम्पलर से मुतल्लिक़ पेरिस में तफरीही सफ़र के दौरान मेज़बान टेरी ड्वेस्पिर ने बताया कि पेरिस ने इन नाइट्स टेम्पलर की यादें मुख्तलिफ़ जगहों के नाम पर रख कर महफूज कर ली हैं, जैसे स्क्वेरडो टेम्पल, बिलियोर्डो टेम्पल, रोडू टेम्पल, रोविएडो टेम्पल, रोडे फॉन्टेनडो टेम्पल, कैरोडो टेम्पल वगैरह। इनकी मरकज़ी जगह तो बहुत पहले से वक्त के हाथों अपनी असल हालत खो चुकी है, लेकिन आप आज भी इस जगह का दौरा कर सकते हैं जो रोडे लोबो पर मौजूद थी। ये होटल डी विले के उक़ब में वाक़ है। माजी में इस हवेली के इर्द गिर्द मीलों तक बंजर ज़मीन और दलदल थी। इस इलाके को रहने के काबिल बनाने के लिए नाइट्स टेम्पलर के जंगजुओं ने दलदल को खुश्क करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये अमल 1240 में कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। हालांकि अब यहाँ कोई दलदल मौजूद नहीं है, फिर भी ये जगह ले मारीज़ या दी मार्श कहलाती है। स्क्वेरडो टेम्पल का पार्क नाइट्स टेम्पलर के यूरोप के तबाहाल मरकज़ी दफ्तर के ऊपर बना हुआ है। इस मरकज़ी दफ्तर का नाम इनकोस डोनेम्पल था। ये वो जगह है जहाँ जंगजू अपने ख़जाने का बड़ा हिस्सा रखते थे। उनके बारे में मशहूर है कि ये फ़्रांस में एक मज़बूत रियासती ताकत या रियासत के अंदर रियासत बनकर उभरे जो फ़्रांस के बादशाहों के सामने ख़ुद मुख्तार थे। हाकमियत का ये निज़ाम कुछ अरसे तक इसी तरह चलता रहा, लेकिन सन 1303 में जब मुसलमानों की अफवाज दोबारा यरूशलेम पर काबिज़ हो गई तो सब बदल गया। नाइट्स टेम्पलर को ज़बरदस्ती यरूशलेम के टेम्पल माउंट की जगह फ़्रांस के इनकोज़डो टेम्पल नामी यूरोपी दफ्तर को अपना मरकज़ बनाना पड़ा। इस वक्त के फ़्रांसीसी बादशाह फ़िलिप दी फ्लेयर नाइट्स टेम्पलर की रियासती ताकत से खुश नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने फ़ैसला किया कि हर सूरत इस निज़ाम को तब्दील करना होगा। बादशाह फ़िलिप के इस फ़ैसले की बाज़गश्त आज भी होती है। अक्सर स्कॉलर समझते हैं कि उन्होंने ये फ़ैसला माली बुनियादों पर किया। नाइट्स टेम्पलर की तारीख़ पर लिखी एक किताब की मुसन्निफ़ा और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से मुंसलिक तारीख़दान डॉक्टर हेलन निकोलसन कहती हैं कि फ़िलिप चाहते थे कि वो पेरिस में टेम्पलर्स के ख़जाने से वसूल करदा चांदी का सिक्का इस्तेमाल करें ताकि फ़्रांस के सिक्कों का गिरता हुआ मेयार बेहतर बनाया जा सके।
सच तो ये है कि बादशाह होने की हैसियत से फ़िलिप पर लाजिम नहीं था कि वो किसी किस्म की कोई वजाहत दें। ताहम 13 अक्टूबर सन 1307 को उन्होंने नाइट्स टेम्पलर के ग्रैंड मास्टर जाक डी मोले समेत जंगजुओं की बड़ी तादाद पर शैतान को पूजने, बुत परस्ती और हम जिन्स परस्ती जैसे इल्ज़ामात लगाकर गिरफ़्तार करवा लिया। इसमें सितम ज़रीफ़ी ये हुई कि आज भी मरीज़ को जिनसी हकूक़ या LGBT बिरादरी के ज़िले के तौर पर जाना जाता है। एक ज़माने में स्क्वेरडो टेम्पल के छोटे से साहिल पर, जहाँ लोग आज धूप सेकते हैं, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, एक ऊंची सी दीवार हुआ करती थी। उसके अंदर जंगजुओं का बसेरा था। इनक्लोज़डो टेम्पल की तमाम इमारतें आज वजूद नहीं रखती। सन 1853 में इनमें से कई इमारतें नेपोलियन स्वयं ने तबाह कर दी थीं, जब वो पेरिस को एक नई शक्ल देने के लिए बैरन होस्टमैन के मंसूबे पर अमल कर रहे थे। लेकिन अगर आप चाहें तो अब भी इलाके भर में नाइट्स टेम्पलर के जंगजुओं की निशानियां देख सकते हैं। रोडो टेम्पल में नंबर 158 दो जगह है जहां इनक्लोज का शाही दाखला और रास्ता हुआ करता था। अफवाहों के मुताबिक 32 रोडे पकार्डे के तहखाने में अब भी इनके मीनार के बाक़ियात देखे जा सकते हैं। अब यहाँ ले शुइट नामी एक सजीला रेस्तरां और बार है। टेम्पलर में दिलचस्पी लेने वाले लोग पेरिस के करीब शाटो दी वेंसन का दौरा कर सकते हैं। यहाँ इनक्लोज़डो टेम्पल में ग्रॉस टावर यानी अजीम मंजिल नामी इमारत के बड़े दरवाज़े रखे गए हैं। सामीन, ये तवील मज़मून जो है मेरा आज नाइट टेम्पल्स के मुतालिक ख़ासा मालूमाती प्रोग्राम है, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो टेम्पलर्स की हकीकत को जानना चाहते हैं। स्क्वेरडो टेम्पल की सरहद पर कार्डो टेम्पल नामी एक बाज़ार है। सन 2007 में जब इस इमारत की बहाली का काम जारी था, तब यहाँ टेम्पलर के कब्रिस्तान की बाक़ियात मिले थे। इस कब्रिस्तान में जंगजुओं की हड्डियों के ढांचे भी बरामद हुए थे, जिनकी मौत फ्रांस में हुई। रोडो टेम्पल के करीब एक जगह गिरजाघर में दो बड़े झंडे देखे जा सकते हैं, जिन पर सफ़ेद रंग के क्रास बने हुए हैं। ये नाइट्स टेम्पलर की अलामत की याद दहानी कराते हैं, लेकिन नाइट्स टेम्पलर की अलामत इससे कुछ मुख्तलिफ, यानी सफ़ेद रंग पर लाल क्रास हुआ करती थी। चर्च के पादरी के मुताबिक इसका नाम अगलीसा सेंट एलिज़ाबेथ डे हंगरी है और इस पर मौजूद बैनर्स ऑर्डर ऑफ माल्टा की निशानदही करते हैं। ऑर्डर ऑफ माल्टा एक ऐसा हुक्मनामा था जिसके तहत नाइट्स ऑफ सेंट जॉन या नाइट्स हॉस्पिटलर वजूद में आए। जंगजुओं का ये ग्रोह नाइट्स टेम्पलर का हरीफ था। पादरी के बंद कमरे में इस इमारत का छोटा मुजस्समा मौजूद है। उनके मुताबिक कुछ अरसे तक नाइट्स टेम्पलर और नाइट्स हॉस्पिटलर एक दूसरे के हरीफ रहे। नाइट्स हॉस्पिटलर को नाइट्स टेम्पलर के इख्तियारात से एतराज़ था। टेम्पलर्स के निज़ाम के इख्तिताम के बाद उनके कई जंगजुओं को एक इंज़माम के तहत हॉस्पिटलर का जंगजू बना दिया गया था। पोप क्लेमेंट पंजम ने नाइट्स टेम्पलर्स के ज़वाल और जंगजुओं की गिरफ़्तारियों के बाद नाइट्स हॉस्पिटलर को इनक्लोज़डो टेम्पल के अख्तियारात दे दिए थे। चर्च में इस मरकज़ की इमारत की
कई तस्वीर भी मौजूद हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे आप माजी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ पेरिस को देख रहे हों। चर्च के करीब आप एक ऐसी इमारत देख सकते हैं जहां तारीख़दान डवास्पेराटो के मुताबिक टेम्पलर्स के कई जंगजुओं को क़ैद में रखा गया था। इस इमारत का नाम मोज़े डे आर्ट्स ए मटीरज़े है। ये एक साइंस और इंजीनियरिंग का म्यूज़ियम है, लेकिन पहले यहाँ सेंट मार्टिन डे चैम्पियंस पर एवरी की इमारत हुआ करती थी। नाइट्स टेम्पलर की कहानी स्क्वेयर क्लांट पर इख्तिताम पजीर हुई, जो मरीज़ में दरियाए सीन के पास एक हरी भरी चोटी पर वाक़ है। स्क्वेरडो टेम्पल की तरह स्क्वेरडो वीर क्लांट एक पुरसकून जगह है जहां पेरिस के रहायशी और सयाह सैर व तफरीह के लिए आते रहते हैं। ये जगह शायद ऐसी लगे जैसे फ्रांसीसी पेंटर रेनवार की किसी तस्वीर का मंज़र हो। लेकिन 18 मार्च सन 1314 को ये किसी ड्राउनी फ़िल्म का सीन बना हुआ था, क्योंकि इस दिन टेम्पलर्स के ग्रैंड मास्टर जाक डी मोले को 7 साल कैद के बाद ज़िंदा जला दिया गया था। पार्क के दाखिली दरवाज़े पर लिखा है कि ये वो जगह है जहां टेम्पलर्स के आखिरी ग्रैंड मास्टर जाक डी मोले को जलाया गया था। कहा जाता है कि मरते वक्त जाक डी मोले ने पाप क्लेमेंट पंजम बादशाह फ़िलिप और उनके आने वाली नस्लों को बद्दुआ दी थी। उन्होंने कहा था कि अगले 1 साल में दोनों मर जाएंगे और बादशाह फ़िलिप की नस्ल फ़्रांस पर हुक्मरानी नहीं कर पाएगी, और हुआ भी कुछ इसी तरह। पोप क्लेमेंट और बादशाह फ़िलिप दोनों उसी साल वफ़ात पा गए और अगले 14 बरसों के दौरान बादशाह फ़िलिप की नस्ल के तमाम वारिस चल बसे। इससे वो नस्ल जिसने 3 सदियों तक फ़्रांस पर हुक्मरानी की बर्बाद हो गई। हम शायद ये कभी मालूम ना कर सके कि आया जाक डी मोले ने वाकई बादशाह और पोप को बद्दुआ दी थी या नहीं। सच्चाई जो भी हो, अब मारीज़ की खूबसूरत गलियों तले पेरिस के दीगर बेशुमार राज समेत दब चुकी है। सामीन मोहतरम, बहुत लंबा सब्जेक्ट था, ये कंटेंट काफ़ी तवील हो गया। मैं इसकी तवालत पर माज़रत चाहूँगा, लेकिन हिस्ट्री है। हिस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले नौजवान जो हैं वो ज़रूर इसको तवज्जो देंगे और आखिर तक सुनेंगे। और आखिर में मेरी उनसे गुजारिश होगी कि अपने सब भाइयों से, बहनों से, बुज़ुर्गों से और जो दीगर सुनने वाले हैं कि प्लीज़ मेरा ये चैनल जो है शार्प न्यू 1 2 3 प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। आपका इंतहाई मशकूर हूँ। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।